भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं भजन, अध्यात्म, ये सब क्या है और कहाँ पे हम गलतियाँ करते हैं, ये जो प्रश्न प्रायः सभी साधक के जो साधनाएं कर रहे हैं और जिन्होंने अभी साधना का जो विचार बना रहे हैं, अभी साधना उन्होंने आरंभ नहीं की लेकिन साधनाओं का विचार बना रहे हैं, और जो साधनाएं कर रहे हैं सबके मन में ये प्रायः प्रश्न रहता है कि ये महाराज जी तो बता रहे हैं ऐसा चमत्कार होता है, ऐसा चमत्कार होता है, लेकिन साधकों का प्रश्न रहता है कि हमारे जीवन में तो कुछ हमें अनुभव हो नहीं रहा, हमें तो हम इतने दिनों से जाप कर रहे हैं, कोई कह रहा है हम इतने दिनों से जाप कर रहे हैं, तो हम कारणों पर विचार नहीं करते। हम कारणों पर विचार नहीं करते कि ऐसा हो क्यों रहा है। अरे आप भोजन भी कर रहे हैं, आपका पेट भी नहीं भर रहा है, ये कैसे हो सकता है? इसका कारण ये है कि देखो, सावधानियाँ, कोई भी अगर आप साधन करें तो साधन के साथ में सावधानी भी होती है जो प्रायः सभी को पता होती हैं। इसलिए मैंने वो बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि सबको अगर आप जान के भी गलतियाँ कर रहे हैं तो कृपया सचेत हो जाए। अगर आप कोई भी भगवान का साधना, जप, अनुष्ठान, मंत्र जाप या नाम जप कोई भी साधन कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि हमें उस शक्ति की जिसकी हम आराधना कर रहे हैं उसकी हमें प्रत्यक्ष अनुभूति हो, उसकी हमें प्रत्यक्ष अनुभूति हो, उसकी ऊर्जा हमें अपने शरीर में महसूस हो, हमें कुछ तो अनुभव हो, हमारे साथ कुछ तो चमत्कार हो। अगर आप ये सब चाह रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियां रखनी होगी। देखो, बात मान लो, दवा के साथ में परहेज बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको कोई दवा दी जाती तो उसके साथ में परहेज भी होता है। परहेज क्या है? परहेज ये है, अगर आप बाड़ी से जाप करते हैं तो सबसे बड़ा तो परहेज ये है कि आपको असत्य नहीं बोलना। ज़्यादा से ज़्यादा आप यही पालन करें कि सत्य बोलें, सत्य पर विशेष ध्यान। ये हम जो मोबाइल से बोलते हैं तो अधिकतर हम देखते हैं झूठ ही बोलते हैं। बिल्कुल सावधान, आप सत्य वचन ही बोले, तब वो जाप जो है आपका फलीभूत होने लगेगा। बात मानिए, आपको कोशिश करें, देखो कोशिश की जाती है, जहाँ पर आप गिर जाएं वहाँ पे भगवान से प्रार्थना करें, वो जाप ही आपको उठा देगा, वो अनुष्ठान ही आपको, साधना ही आपको, वो भगवान की सेवा ही आपको उठा देगी। लेकिन आप प्रयास तो करें, प्रयास करने के लिए हम कह रहे हैं, तो आप सत्य बोलने का प्रयास करें। नंबर 2 बात, किसी के भी प्रति आप अंदर से द्वेष भावना ना रखें। देखो, सिद्धि आती है लेकिन रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि हम उसके पात्र नहीं होते हैं। क्यों नहीं पात्र होते? अब हमारे अंदर तो आपके प्रति द्वेष भावना है, और अगर हमको सामर्थ्य प्राप्त हो गई तो हम आपकी 100% हानि कर देंगे। देखो, शक्तियाँ देखती हैं, पात्र भी देखती हैं, तो द्वेष भावना को निकाल दें। अरे किसी ने आपको गलत बोल दिया, कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, वो आपका ही प्रारब्ध है, उसकी गलती नहीं। आप विचारों के द्वारा हटाएं उसको, द्वेष भावना अंदर से हटाएं। आप साधना पकड़ें, द्वेष भावना को आप हटाने का प्रयत्न करें। नंबर 3 बात, आप जो है काम वासना पे कंट्रोल करें। थोड़ा, अगर आप शादीशुदा हैं तो भी थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें, और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपको ज़रूर ही करना है, क्योंकि अगर आपको आगे का जीवन सुखमय बनाना है तो ब्रह्मचर्य से चलना है। किसी भी बहन बेटी के प्रति हमारी दृष्टि ठीक हो। देखो, हमारी अगर घर की कोई बहू बेटी हो तो हमारी कैसी दृष्टि हो जाती है, ऐसे ही हमें भावना करना है। देखो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर अगर मलिनता रहेगी तो नाम तो अपना कार्य रोज कर ही रहा है, मंत्र तो आप जब वो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन वो जितना सफाया करता है उतना हम फिर अपने अंदर उड़ेल लेते हैं। इन बातों पर बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप प्रयास करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप कर पाएंगे। अरे इन चीज़ों पर अगर आप विजय प्राप्त कर ले गए तो आप सिद्ध हो गए, उसको सिद्ध बोला जाता है जो इन चीज़ों पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन हम कम से कम प्रयास तो कर सकते हैं।
हमारी मदद ये नाम, ये मंत्र, ये अनुष्ठान, ये भगवान की उपासना ही करेगी। लेकिन आप जो है प्रयास करें। और एक विशेष बात, खान पान, खान पान हमारा शुद्ध होना चाहिए। देखो, मांस और शराब, इन दो चीज़ों का तो निषेध ही है। जो भी उपासना मार्ग में जुड़े हैं, करना चाह रहे हैं, अपने जीवन का वास्तव में आनंद चाह रहे हैं, लाभ चाह रहे हैं, तो आपको मांस, शराब, इन दो चीज़ों का त्याग करना ही पड़ेगा। आप समझें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तभी आपको अनुष्ठान में जो है भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा और आपके अंदर दिव्य दिव्य शक्तियाँ आने लगें। देखो, नाम जप में सबसे पहले वाणी सिद्ध होती है। आप जो बोलेंगे वही होने लगेगा। अगर आपके अंदर क्रोध रहेगा, अगर आपका भोजन अशुद्ध है, तो आपके अंदर क्रोध, काम, ये तो आना ही आना है। क्रोध रहेगा तो किसी के प्रति आप घर में ही कुछ गलत बोल जाएंगे तो उसके साथ हो जाएगा। वो बात मानिए, वाणी सिद्ध हो जाती है। आप कुछ दिन साधना करें, आपके साथ होगा। आप जो बोल देंगे, हंसी में भी बोल देंगे, वो होने लगेगा। बहुत सामर्थ्य है भगवान की उपासना में। हम देखो, साधु संत क्यों ऐसे रहते हैं? अब हम हैं, हम क्यों ऐसे रह रहे हैं? आप नंबर पूछ रहे हैं, मोबाइल पूछ रहे हैं, हम डर रहे हैं बताने में, हम शिष्य ये सब बनाने में डर रहे हैं, ना हमको बनाना है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है अगर हमने ये सब किया तो हमारे प्रभु की दृष्टि हमसे हट जाएगी। बात मानिए आप। देखो, आपको सावधानी से चलना होगा। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप उपासना करिए और सावधानी रखिए। देखो, शराब, मांस, व्यभिचार, व्यभिचार बोलते हैं किसी भी पराई बहन, बेटी, स्त्री की तरफ हमारी गलत दृष्टि ना जाए, कोई भी ऐसी क्रिया ना हो जिससे हमारे, अरे इससे तो समाज ही नाराज़ हो जाता है, तो ये देवी शक्तियाँ क्यों नहीं नाराज़ होगी? अगर ये सब आप कर रहे हैं, फिर भी अगर उपासना कर रहे हैं, तो फिर वो देवी शक्ति उपासना आपकी लेती नहीं है। आप करते रहें, एक तरफा करते रहें, फिर आप यही कहेंगे ये सब ढोंग है, पाखंड है। 3 चीज़ें बता दी। चौथी चीज़ है चोरी। आपको बिल्कुल चोरी, छल कपट, बेईमानी नहीं करना है। आप विश्वास रखिए, ये साधना आपको चारों तरफ से धन बरसा देगी अगर आप थोड़े से नियम कर ले गए तो। और एक बात, दोष दृष्टि, जब आप साधन करेंगे तो आपके अंदर पवित्रता आएगी, आपकी चेतना ऊपर उठेगी, आपके विचार उच्च होंगे, बहुत सी भागवतिक चीज़ें आपको अनुभव में आने लगेंगी। ये कहने की ज़रूरत नहीं, खुद आने लगेगी। आपकी सत्संग भजन में रुचि होने लगेगी, आप प्रातःकालीन ही उठने लगेंगे, दिव्य सुगंध आपकी नासिका में आने लगेगी, जो सोचेंगे वो होने लगेगा, आज्ञा चक्र आपका खुल जाएगा, आप उन अदृश्य शक्तियों को महसूस कर पाएंगे। बात समझिए, जिस चीज़ की भी आपकी प्रबल कामना होगी वो होके ही रहेगी। ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारे आने के बाद फिर एक और बड़ी बात होती है कि अहंकार भी आता है, और अहंकार आता है, दूसरों में दोष दृष्टि भी होती है। तो अगर आपकी पहले से ही दोष दृष्टि है तो ये कुछ नहीं होगा, कोई भी चमत्कार नहीं। आपको दोष दृष्टि नहीं करना। जो भी कर रहा है, जो जैसे भी कर रहा है, किसी की भजन पूजन में रुचि नहीं है, हमें उसके हाथ जोड़ लेने हैं। ये सब भगवान की माया है, वो किसको कहाँ फंसाए हैं, किससे क्या करा रहे हैं, तुम्हें उससे मतलब नहीं है। तुम अपनी साधना में जुड़ो। दोष दृष्टि से जाप जो है वो, जैसे नहीं कहता है कि रस्सी बटे और पड़ा चबाए, जैसे आप जाप करते जा रहे हैं, लेकिन ये दोष दृष्टि खाती जाती है उसको, तुमको पता ही नहीं लगेगा, भजन का स्वाद ही नहीं आएगा। भजन करते रहो जीवन भर। तो आपको इन बातों पर विशेष ध्यान रखना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सावधानी बहुत ज़रूरी। अगर आप ये बात ध्यान रखें, आप किसी देवता की उपासना करें, आप हनुमान जी की, राम जी की, कृष्ण जी की, शिव जी की, माँ दुर्गा की, काली की, आप किसी की भी उपासना कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इन इष्ट देव को हमें रिझाना है, इनको प्रसन्न करना है। तो इनकी प्रसन्नता किसमें है, इस बात पे आपको विशेष ध्यान रखना है। रोज़ आपको एक कर्म ऐसा करना है जिससे वो प्रसन्न हो, ये ध्यान रखना है। अगर आप ये सब जाप कर रहे हैं तो कोई एक कर्म तो ऐसा करना ही है जिससे हमारे इष्ट देव बहुत प्रसन्न हैं। तो और ये निषिद्ध जो हमने बताए हैं, इन निषिद्ध बातों को आपको त्याग करना है। देखिए, बाहरी शुद्धता जरूरी नहीं होती है जितनी आंतरिक शुद्धता जरूरी होती है। हमको प्रयास करना है, भगवान हमको आगे जरूर बढ़ाएंगे, मदद वही करेंगे। आपके अंदर जो आत्मबल है वो साधना ही लाएगी। साधना आपके अंदर इतना आत्मबल लाएगी कि आपकी खुद ही इन चीज़ों से घृणा हो जाएगी। अरे जब हमको रबड़ी खाने को मिल रही है तो हम क्यों
ये गलत चीज़ें खाएं। जब आपको अच्छी चीज़ का स्वाद लग जाएगा तो उससे हल्की वाली आपको भाएगी ही नहीं, आप ऐसे समझिए। तो आप साधना में चलिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, बहुत जल्दी चमत्कार होगा। साधना आपको आज इसलिए बताई, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि दवा के साथ मैं कह रहा हूँ परहेज बहुत ज़रूरी होता है। आप मतलब परहेज को करिए और साधना करिए, देखिए कितनी जल्दी चमत्कार होता है। मैंने जो भी पीछे उपासनाएं बताई हैं उनको आप करिए और ये परहेज करिए, फिर आप मुझे बताइए। कमेंट के माध्यम से हमें ये ज़रूर बताएं कि ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये आपको कहीं अनुचित लग रही हैं। अगर आपको अनुचित लग रही हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप साधना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी बहुत मंद गति हो जाएगी। हालांकि भगवान नाम जब आत्मबल देगा फिर आपको बढ़ाएगा आगे, ऐसा नहीं है कि अनर्थ हो जाएगा कुछ, आपको आगे बढ़ाएगा। आपका ये स्वभाव, क्योंकि भगवान ये स्वभाव नहीं देखते, उनको पता है ये क्यों कर रहा है, उनको सब मालूम है। वो ऐसे नहीं है कि आपको दंड देने लग जाए, लेकिन फिर बहुत समय लगेगा और आपका समय व्यर्थ जाएगा। जीवन बहुत अमूल्य होता है, हमारे पास गिनती की सांसें होती हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको शीघ्रता से लाभ चाहिए तो आपको ये सावधानियाँ करनी होंगी। आज का सत्संग इतना ही, आगे फिर मैं आपके साथ ऐसे ही भगवत चर्चा करता रहूँगा। बोलो जय जय।